टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले कल के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। कालाकाद मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना? सही जवाब है इसका तमिलनाडु। कालाकाद मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व का विस्तार तमिलनाडु के तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिले में है। यह टाइगर रिजर्व विविध वनस्पतियों और जीवों के संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों के प्रकार सूखे जंगल से धीरे धीरे शुष्क पर्णपाती वनों में बदल जाते हैं। हाल ही में इस टाइगर रिजर्व के एक तेंदुए को वन कर्मियों ने सफलतापूर्वक पकड़ लिया। इनके खुलेआम घूमने के कारण पश्चिमी घाट की तलहटी में बसे गांवों में दहशत फैल गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अब आइए आज के सेशन के पहले सवाल को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज कब मनाया जाता है? 14 मई, 15 मई, 16 मई या फिर 17 मई? सही जवाब है 15 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव द्वारा यह निर्णय लिया कि हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिवस का मकसद परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और परिवारों को प्रभावित करने वाली सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रक्रियाओं के ज्ञान को बढ़ाने का अवसर प्रदान करना है। 2020 की कोविड-19 महामारी कमजोर व्यक्तियों और परिवारों की रक्षा करने वाली सामाजिक नीतियों में निवेश की अहमियत पर ध्यान केंद्रित करती है। आज परिवार अंतर सहभागिता संबंधों का केंद्र बन गए हैं जो इस संकट में हमारा साथ दे सकते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 15 मई। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। सुर्खियों में रहे लोकस्ट अटैक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि भारत में टिड्डियों के हमले से प्रभावित होने वाले राज्य हैं। भारत में टिड्डियों के केवल 4 प्रकार पाए जाते हैं। टिड्डियों द्वारा सर्वाधिक हानि अरंडी, जीरा, रतनजोत, कपास, आलू, चारा घास आदि फसलों को होती है। टिड्डियों के अध्ययन के लिए राजस्थान के बीकानेर में लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन यानी LWO नामक संस्थान स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन डी। टिड्डियों के अध्ययन के लिए राजस्थान के जोधपुर में लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्थान स्थित है, न कि बीकानेर में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्य कृषि विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फसलों पर टिड्डियों के हमले को लेकर चेतावनी जारी की है। टिड्डियों को दुनिया की सबसे पुरानी प्रवासी हमलावर कीट में गिना जाता है। ये पत्तियों, फल फूल, बीज, पौधों की कलियों और छाल को नुकसान पहुंचाती हैं और फसलों को नष्ट कर देती हैं। भारत में टिड्डियों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं: रेगिस्तानी टिड्डी, प्रवासी, बॉम्बे और पेड़ों की टिड्डी। भारत में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि टिड्डियों के हमले से प्रभावित होने वाले मुख्य राज्य हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल। हाल ही में द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट कितनी है? 1%, 1.2%, 1.5% या फिर 2%? सही जवाब है 1.2%। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2020 जारी की है। रिपोर्ट में भारत की अनुमानित समृद्धि दर को 1.2% तक कम कर दिया गया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सवाल में भी अनुमानित समृद्धि दर की बात हो रही है। समृद्धि दर में गिरावट का अहम कारण कोविड-19 महामारी को बताया गया है, जिसने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को पंगु बना दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद 2020 में 3.2% तक कम हो सकता है। संयुक्त रूप से विश्व अर्थव्यवस्था को 2020 और 2021 में लगभग $8.5 ट्रिलियन का नुकसान होने की आशंका है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण आर्थिक समृद्धि दर को 1.2% तक ही सीमित किया जा सकता है। हालांकि रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक भारत और चीन दुनिया की केवल 2 अर्थव्यवस्थाएं हैं जिन्हें 2020 में श्रिंक का खतरा नहीं है, जबकि उनकी विकास दर काफ़ी धीमी हो गई है। रिपोर्ट में चीन की अनुमानित समृद्धि दर 1.7% बताई गई है। तो इस तरह सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल। हाल ही में लॉन्च की गई टूर ऑफ ड्यूटी योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? भारतीय मेडिकल सर्विसेज, अखिल भारतीय लोक सेवा, भारतीय सेना, कोविड-19 के लिए वॉलंटरी आधारित सेवा? सही जवाब है भारतीय सेना। भारतीय सेना ने आम नागरिकों के लिए टूर ऑफ ड्यूटी यानी TOD या 3 ईयर्स शॉर्ट सर्विस स्कीम लॉन्च की है। इस योजना के तहत सेना देश की सेवा के मकसद से 3 साल के कार्यकाल के लिए
1.3 मिलियन नागरिकों को आर्म्ड फोर्सेज में शामिल होने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। यह एक स्वेच्छा आधारित सेवा होगी। इस योजना का मकसद आर्म्ड फोर्सेज में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने और नागरिक समाज को सैन्य जीवन का अनुभव करने का अवसर देकर सेना के करीब लाना है। यह योजना उन युवाओं के लिए है जो रक्षा सेवाओं को अपना स्थायी व्यवसाय नहीं बनाना चाहते, लेकिन फिर भी सैन्य व्यावसायिकता के रोमांच और सेवा का अनुभव करना चाहते हैं। इस 3 साल की सेवा अवधि के लिए व्यक्ति की आय को कर मुक्त रखा गया है। तो इस तरह सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल, डायमर भाषा डैम के निर्माण के लिए हाल ही में पाकिस्तानी आर्मी ने किस देश की फर्म के साथ समझौता किया? चीन, भारत, अफगानिस्तान या फिर ईरान? सही जवाब है चीन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने चीन संचालित फर्म के संयुक्त उद्यम के साथ डायमर भाषा बांध के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रोजेक्ट में चीन की सरकारी कंपनी चाइना पावर की 70% हिस्सेदारी है और पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेज की कमर्शियल शाखा फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन की हिस्सेदारी 30% है। इस अनुबंध में डायवर्जन सिस्टम, मुख्य बांध, पुल और 21 MW की तांगीर जल विद्युत परियोजना का निर्माण भी शामिल है, 21 मेगावाट की। 272 मीटर ऊंचाई वाला और 8 मिलियन एकड़ फीट में बना यह जलाशय दुनिया का सबसे लंबा रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट यानी RCC बांध होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन। अगला सवाल, चट्टानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। परतदार चट्टानों के निर्माण में पहले से उपस्थित चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों का निर्माण आग्नेय और अवसादी चट्टानों में ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं से बदलाव के कारण होता है, या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। पृथ्वी पर 3 तरह की चट्टानें पाई जाती हैं, आग्नेय, परतदार और रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। आग्नेय चट्टानें मैग्मा के ठंडे होकर ठोस बनने से निर्मित होती हैं। पृथ्वी पर सबसे पहले निर्मित होने की वजह से इन्हें आधारभूत प्राथमिक चट्टान कहते हैं। इनके उदाहरण हैं बेसाल्ट, ग्रेनाइट इत्यादि। इनमें जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते। वहीं अवसादी या परतदार चट्टानों का निर्माण पहले से उपस्थित चट्टानों के विखंडित ठोस पदार्थों, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जमाव से होता है। इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों का निर्माण आग्नेय और अवसादी चट्टानों में ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं से बदलाव के कारण होता है। इन चट्टानों के उदाहरण है क्वार्ट्जाइट, संगमरमर, स्लेट, ग्रेफाइट, हीरा इत्यादि। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल, भूकंपीय तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पी तरंगें ध्वनि तरंगों के समान संचरण करती हैं। एस तरंगें द्वितीयक या सेकेंडरी तरंगें होती हैं जो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजरती हैं। एल तरंगें लंबी अवधि वाली तरंगें होती हैं जो मुख्यतः धरातलीय भाग से होकर गुजरती हैं। सेस्मोग्राफ पर सबसे पहले पी, उसके बाद एस और सबसे अंत में एल तरंगें अंकित होती हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? 1 और 2, 2, 3 और 4, 1, 3 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4? और सही जवाब है ऑप्शन सी, 1, 3 और 4। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा निकलने के दौरान विभिन्न तरंगें उत्पन्न होती हैं और सभी दिशाओं में फैलती हैं। पी तरंगें प्राथमिक तरंगें होती हैं जो ध्वनि तरंगों के समान संचरण करती हैं। ये तरंगें ठोस, तरल और गैसीय तीनों माध्यमों से गति कर सकती हैं। एस तरंगें सेकेंडरी तरंगें होती हैं। ये तरंगें केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं। वहीं एल तरंगें लंबी अवधि वाली तरंगें होती हैं जो मुख्यतः धरातलीय भाग से होकर गुजरती हैं। इन्हें सरफेस वेव्स इसीलिए कहते हैं। ये तरंगें पृथ्वी पर तबाही का कारण बनती हैं। सेस्मोग्राफ पर सबसे पहले पी, उसके बाद एस और सबसे अंत में एल तरंगें अंकित होती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल, पृथ्वी की भूपरपट्टी पर पाई जाने वाली प्रमुख गैसों का आरोही क्रम है सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, आयरन, सिलिकॉन या फिर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन, एल्यूमिनियम? सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन। पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, भूपरपट्टी, मेंटल और कोर। भूपरपट्टी पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा है जिसकी मोटाई महाद्वीपों के नीचे 35 किलोमीटर और महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर तक है। इसे सियाल भी कहते हैं। भूपरपट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा कुछ इस तरह है। ऑक्सीजन 46.8%, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1%, आयरन 5%,
5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.5% और मैग्नीशियम 2%। तो इस आधार पर जब आप क्रम सजाएंगे तो सही उत्तर निकलेगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन। अब अगला सवाल, निम्न में कौन सी ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियां नहीं हैं? स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट, बैथोलिथ और लैकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ और सिल। सही जवाब है ऑप्शन ए। स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट अंडरग्राउंड वाटर द्वारा चूना पत्थर गुफाओं में बनने वाली स्थलाकृतियां हैं। ज्वालामुखी निर्मित आकृतियों की बात करें तो ये हैं बैकोलिथ। इसका निर्माण मैग्मा के भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ठंडा होने से होता है। इसकी आकृति गुंबदनुमा होती है। लैकोलिथ, ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिनका तल समतल और पाइप रूपी नली से जुड़ा होता है। बैकोलिथ के मुकाबले ये ज़्यादा गहराई में निर्मित होती हैं। लेपोलिथ, फैकोलिथ और सिल ऊपर उठते लावा के भाग हैं जो क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमज़ोर धरातल में पाए जाते हैं। ऊपर उठता लावा यदि तश्तरी के आकार में जम जाए तो लेपोलिथ, परतनुमा या लहरदार चट्टान के रूप में जमे तो फैकोलिथ, और यदि लावा एक चादर के रूप में जम जाए तो सिल या शीट कहते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। आज के सेशन का अंतिम सवाल, निम्नलिखित में कौन से सही सुमेलित हैं? कोकोस प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित, नजका प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित, फिलीपींस प्लेट एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच, कैरोलिन प्लेट ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित। कूट है 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 3 या फिर 3 और 4। और सही जवाब है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के मुताबिक पूरी पृथ्वी को प्रमुख 7 प्लेटों में बांटा गया है, जिनमें यूरेशियाई, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिकी, अफ्रीकी, अंटार्कटिक, प्रशांत महासागरीय और इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेटें शामिल हैं। इन प्लेटों के अलावा कुछ छोटी प्लेटें हैं, नजका, कोकोस, अरेबियन, कैरोलिन, फ्यूजी, फिलीपीन प्लेट इत्यादि। दिए गए विकल्पों में कैरोलिन प्लेट सही सुमेलित नहीं है। यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपियन और इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित प्लेट का नाम फ्यूजी प्लेट है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रोफेसर अनिसुज्जमा का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? कला और संस्कृति, भाषा और साहित्य, संगीत और नाट्य विधा या फिर खेल?